गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट जो प्री बोर्ड के पर्पस से आपके हैं, उन्हीं को लेकर फिर एक वीडियो आज हम बनाने चल रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन टॉपिक से रिलेटेड है। विच सिग्नल विल गेट डिस्टर्ब्ड इन केस ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी हो जाए तो क्या क्या चीज़ हो सकता है, किन चीज़ों के सिग्नल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं या वो फंक्शन नहीं हो सकता। तो चलो देखते हैं। आप जानते हो कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर उसको इंजरी हो जाएगी तो देखो क्या हो सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, डिस्टर्ब इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही तो उनको कंट्रोल कर रही है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में किसी टाइप की इंजरी हो जाती है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इनवॉलेंट्री एक्शंस का डिस्टर्ब। ठीक, और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड किस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस को, ठीक है। यानी कि आप सोच विचार नहीं रहे हो, वो काम हो जा रहा है, तो वो इनवॉलेंट्री एक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा। सेकंड देखो, रिफ्लेक्स एक्शन, भाई रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल ही कर रही है स्पाइनल कॉर्ड। जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे यही तो पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अगर उसको इंजरी हो गई तो जाहिर सी बात है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, इनएबिलिटी ऑफ क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स का मतलब वही हो गया ना, रिस्पॉन्स कौन से, रिफ्लेक्स एक्शन। और वो क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड टू सेफ गार्ड द बॉडी। क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी आ जाएगी किसमें, क्विक रिस्पॉन्स देने में। बहुत जल्दी से जो हम लोग रिस्पॉन्स कर देते हैं, यानी रिफ्लेक्स एक्शन कर लेते हैं या किसी स्टुमलीज के अगेंस्ट क्या करते हैं हम लोग, चेंजेस कर लेते हैं अपने अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड में अगर किसी तरह की इंजरी होगी तो इतने सारे नुकसान हो सकते हैं। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हाउ डज अ टच मी नॉट प्लांट रिस्पॉन्ड टू टचिंग, व्हाट इज द मूवमेंट कॉल्ड। टच मी नॉट प्लांट देखा है ना सबने, उसको क्यों बोलते हैं टच मी नॉट, क्योंकि उसको जब आप टच करते हो तो उसकी लीव्स क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो टच मी नॉट क्यों है, कि उसे मत छुओ। वो प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करता है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, वो हमको जानना है। चलो देखें क्या कुछ क्या इसका एक्सप्लेनेशन है। टच मी नॉट प्लांट रिस्पॉन्ड टू टचिंग, ठीक। टच मी नॉट है तो रिस्पॉन्स किसके लिए देगा, टचिंग के लिए ही। उसके लीफलेट्स क्या होते हैं, लीफलेट्स क्या हो जाते हैं, जब आप टच करोगे ना तो फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ है ना फोल्डिंग, कब, जब आप उसको टच करोगे, ठीक, तो वो क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। और इस टाइप के मूवमेंट को क्या कहते हैं, कॉल्ड ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक। के बाद देखो क्या कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट दैट डू नॉट रिजल्ट इन देयर ग्रोथ। ये किसी भी तरह की ग्रोथ पे वो नहीं कर रहे हैं ना, रिजल्ट क्या है, डिपेंडेंट है क्या की ग्रोथ पे, नहीं। और इसीलिए क्या कहा जाता है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट तो हो रही है लेकिन ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स होते क्या हैं, ठीक, उनके बारे में आपको बताना है। तो फाइटो हार्मोन्स क्या है, चलो देखते हैं। फाइटो हार्मोन्स का एक नाम और जानेंगे, जब हम इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो आप खुद समझ जाओगे फाइटो हार्मोन्स का दूसरा नाम क्या है। फाइटो हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड एट द साइट अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट, ठीक। क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, कौन, हार्मोन्स हैं तो कोई ना कोई काम करवाएंगे ही करवाएंगे ये। दे डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन एंड हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ। किसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, रिस्पॉन्स को। कैसे रिस्पॉन्स को, जो एनवायरनमेंट के थ्रू आ रहे हैं। तो यानी कि हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, किस किस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन को, डेवलपमेंट को, रिस्पॉन्स को, जो एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं उन्हें हम लोग कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। एक तरह से आप इनको कह सकते हैं प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। क्योंकि देखो प्लांट हार्मोन्स का काम तो कोऑर्डिनेट करना है ना,
और साथ में डेवलपमेंट भी है, ग्रोथ भी है, रिस्पॉन्स भी है। यही है हमारे क्या प्लांट हार्मोन्स, या फिर आप इनको कह सकते हो फाइटो हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 says give two example of function in plant that are regulated by light। आपको प्लांट के ऐसे फंक्शंस को लिखना है जो क्या कर रहे हैं, रेगुलेट हो रहे हैं किससे, लाइट से। लाइट मीन्स सनलाइट की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो रेगुलेट हो रहे हैं तो उन्हीं को आपको लिखना है। चलो देखो क्या कह रहा है। द टू फंक्शंस इन प्लांट्स दैट आर रेगुलेटेड बाय लाइट, क्या क्या है, सीड जर्मिनेशन, ब्रेकिंग ऑफ डर्मोसी। ये क्या है, सीड जनरेशन क्या होता है, लाइट से होता है, रेगुलेट होता है। फिर फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस भी क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसका इफेक्ट लाइट से ही है। अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी ही नहीं। तो ये दो फंक्शन ऐसे हैं प्लांट्स में, एक फर्स्ट सीड जर्मिनेशन और सेकंड फोटोसिंथेसिस। ये दोनों ऐसे प्रोसेस हैं जो लाइट से रेगुलेट होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ हाइपोथायरॉक्सिन इन चिल्ड्रेन कॉल्ड। देखो थायराइड जानते हो ना, थायरॉक्सिन जानते हो, अगर वो ज़्यादा हो रहा है, हाइपो हो रहा है, तो क्या कहेंगे उससे, क्या हो सकता है उसको देखते हैं हम लोग। क्या बच्चों में बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। द रिजल्ट ऑफ हाइपोथायरॉस्टाइन इन चिल्ड्रेन इज नोन एज एक्सोपैथमिक गॉटर। ये एक बीमारी है जो बच्चों में कब हो जाएगी, जब क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉक्सिन। द हाइपो द एक्सोथैल्मिक गॉटर रिजल्ट इन बगलिंग आइज, कैसी हो जाएंगी आइज, बगलिंग आइज, उभरी हुई, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। क्या क्या चीज़ हो जाएगी इंक्रीज, बीपी हाई हो जाएगा और साथ में हार्ट बीट भी हाई हो जाएगी, और उसके साथ साथ ब्लकिंग आइज भी हो जाएंगी। ये सब सिम्टम्स हैं उनके बीमारी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का काम होता है हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स का सेक्रेशन। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में दो टाइप की ग्लैंड होती है, तो एक टाइप आपसे पूछा गया है, तो एक टाइप क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। चलो देखें क्या कह रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, दीज टाइप ऑफ ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स, इनके पास डक्ट्स नहीं होते। दे पूर देयर सेक्रेशन इनटू ब्लड, ये कहाँ पे डायरेक्ट ब्लड में क्या कर देते हैं, अपना सेक्रेशन, जो भी हार्मोन्स या जो भी एंजाइम्स होगा वो डायरेक्ट क्या कर देंगे ब्लड में। इनके पास डक्ट नहीं होती, ये ध्यान रखना। एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपकी मास्टर ग्लैंड कहलाती है। कहाँ पे मिलती है, ब्रेन में। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। नेम द फ्लूइड फिल्ड बिटवीन द मीनिंग ऑफ द ब्रेन, व्हाट आर इट्स फंक्शन। आपको एक फ्लूइड का नाम बताना है और उसका फंक्शन भी बताना है, जो कहाँ पे मिलेगा आपको, मीनिंग्स ऑफ द ब्रेन। इसका आंसर चलो देखते हैं क्या कह रहा है। आंसर कह रहा है द फ्लूइड फिल्ड बिटवीन द मीनिंग्स ऑफ द ब्लड ब्रेन इज नोन एज, देखो सेरिब्रोस्पिनल, यही आंसर है इसका। ध्यान रखना ये वर्ड देखो सेरिब्रम से बना हुआ है, और सेरिब्रम कहाँ होता है, आपके ब्रेन में ही होता है, तो वहीं से आप इसका आंसर याद रखना। ठीक है, और इसका फंक्शन भी आपसे पूछ लिया है ना। इट फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट, क्या करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स। मैकेनिकल शॉक से ब्रेन को बचाने का काम भी, बचाने का काम किसका है, इसी फ्लूइड का है। ये फ्लूइड आपको कहाँ मिलेगी, मीनिंग्स ऑफ द ब्रेन में। ठीक है, आई होप आंसर आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, व्हाई इज एबिस्कस एसिड नोन एज स्ट्रेस हार्मोन्स इन प्लांट। स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है एबिस्कस एसिड, क्यों, रीजन, रीजन आपको देना है। रीजन क्या है देखो, हाँ रीजन है एबिस्कस एसिड इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन्स इन प्लांट्स। ठीक,
याद रखना, कभी आपसे ये भी पूछ सकता है हिबिस्कस एसिड या फिर स्ट्रेस हार्मोन्स किसे कहते हैं, डायरेक्ट ये भी पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन। तो आप दोनों नाम याद रखना, किसको हम लोग बोलते हैं, हिबिस्कस एसिड को। बिकॉज अनलाइक ग्रोथ हार्मोन इट इनहेबिटेट्स ग्रोथ एंड कॉज विल्टिंग ऑफ लाइफ लीव्स। ये रीज़न है किसका, ठीक है, ग्रोथ इस इनहेबिटेट्स ग्रोथ और विल्टिंग ऑफ लीव्स का, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू लीफ ड्रॉप ऑफ सीजनली। सीजन्स के अकॉर्डिंग देखो, आपने देखा होगा कि प्लांट्स क्या करते हैं, लीफ अपनी गिरा देते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा कि लीव्स अपने आप टाइम पे कुछ टाइम के बाद गिर जाती हैं, रीज़न उसका आपको बताना है। चलो देखें क्या रीज़न है उसका, लीफ गिरने का रीज़न क्या है। द लीफ ड्रॉप्स ऑफ सीजनली, सीजन के वाइज, ठीक है, क्यों गिर जाती है, बिकॉज द कट ऑफ सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो, जो पत्तियां गिर जाती हैं, जो लीव्स गिर जाती हैं, उन वो क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं ना। तो डेड क्यों हो जाती हैं, रीज़न है कट ऑफ द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स पहुँचना बंद कर देते हैं, तो जब फूड पहुँचेगा ही नहीं तो वो कैसे जिंदा रहेगा, डेथ हो जाएगी। वाटर टू लीफ, और साथ में देखो न्यूट्रिशन तो नहीं मिला, साथ में उसको वाटर भी नहीं मिला, और दोनों की सप्लाई क्या हो गई, वहाँ से कट हो गई। इसी तरह से, इसी रीज़न से क्या हो रहा है, विच हैपन ड्यू टू स्टॉप्ड प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब जब उसको सप्लाई मिली ही नहीं, फूड की सप्लाई मिली ही नहीं, वाटर की सप्लाई मिली ही नहीं, तो वहाँ पे क्या नहीं बना, ऑक्सीजन हार्मोन्स बना ही नहीं। जब ऑक्सीजन हार्मोन्स काम ही नहीं करेगा तो लीफ ग्रो करेगी नहीं। तो जब पूरी तरह से ग्रो हो ही नहीं, न्यूट्रिशन भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, तो पत्तियां क्या हो जाती हैं, लीफ क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, और वहाँ से पेड़ से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। रीज़न क्या है, क्योंकि न्यूट्रिशन और वाटर ये मिलता नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बनेगा ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखो अभी आपको बताया था ना कि दो टाइप की ग्लैंड होती है, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब यहाँ पे, वहाँ पे हम लोगों ने उस क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, एंडोक्राइन, अब यहाँ पे है एक्सोक्राइन। यहाँ से आप देख सकते हो दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, वही छोटा सा डिफरेंस याद रख लेना। देखो क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, दीज टाइप ग्लैंड हैव डक्ट्स, इनके पास डक्ट्स होती हैं, उनके पास क्या थी, डक्ट्स नहीं थी। दैट डू नॉट सेक्रेट देयर सेक्रेशन इनटू द ब्लड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड में नहीं जा रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लो, सैलिवरी ग्लैंड, जब इनके पास डक्ट्स है तो क्या हो रहा है, उसी से ये हार्मोन्स को या एंजाइम्स को रिलीज कर रही हैं, ठीक है। ऐसी ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, जिनके पास डक्ट्स होती हैं, वो है एक्सोक्राइन, और जिनके पास डक्ट्स नहीं होती उनको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों में एक डिफरेंस लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, दे हैव डक्ट्स एंड दे डू नॉट हैव डक्ट्स, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।